अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग टाइटल से जानते हैं कि आज हम यूट्यूब का अर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके 4 पार्ट्स बनाए जाएंगे जिसमें आप लोगों को कंप्लीट A to Z बताया जाएगा। कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी, जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स करते हैं ऐसा, और वो एंड पे कहते हैं कि जी आप हमारा जो कोर्स बाई करें जिसमें आप लोगों को A to Z पता चल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट A to Z जो भी यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की टेक वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चलूँ कि जो नंबर 1 ट्यूटोरियल है, जो यूट्यूब अर्निंग कोर्स का पहला पार्ट है, जो कि अभी हम शुरू कर चुके हैं, इसमें आप लोगों को बेसिक सेटिंग्स, चैनल की बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के ज़हन में अभी भी आज भी ये सवाल रहता है कि यूट्यूब अर्निंग देता है या नहीं देता। तो अगर आपको ये मसला अभी भी आ रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से अगर पैसे नहीं कमाए जा सकते तो यहाँ पे हज़ारों लोग जो इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों 10-10 लाख 12-12 लाख महाना कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेद हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग्स कमा सकते हैं, जिसमें यूट्यूब सरफहरिस्त है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक दफ़ा मेहनत कीजिए, अपना एम्पायर बनाइए, अपना चैनल खड़ा कीजिए, फिर आप सारी ज़िंदगी जो है वो इससे कमा सकेंगे। तो चलिए गाइस, लैपटॉप की तरफ चलते हैं और चैनल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अपने जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए होगा, जो कि हर किसी के पास होता है। तो आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है और साइन इन के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जब साइन इन के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बल्कि अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक जो है वो गूगल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने इस चैनल की प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है माई चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो अब आपसे जो है वो यूट्यूब पूछेगा कि आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने चैनल का क्या नाम रखना है। डिफॉल्ट तौर पर जो आप लोगों ने गूगल अकाउंट पे नाम दिया होगा, जो भी दिया होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अली रज़ा टीवी के नाम से ही सेव करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट चैनल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। तो गाइज, अब हमारी बारी आती है चैनल की प्रोफाइल चेंज करने की, और साथ में जो है वो चैनल का बैनर। तो पहले हम चैनल की प्रोफाइल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर आके क्लिक करना है, तो आपके सामने कैमरे का बटन आ जाएगा। एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो आप गूगल में चला जाएगा, गूगल प्लस में, और यहाँ पे आप लोग अपनी प्रोफाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने की हुई है। तो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है सब कुछ। आप लोग जब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइल बनाने के लिए, अपने नाम के साथ सिंपल सी प्रोफाइल बना लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आजकल लोगो इतने खास यूज नहीं होते, जितना सिंपल आप काम करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, उतना ज्यादा अच्छा भी होगा। जब आप लोग डिजाइनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग जो है वो अपने चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अगर आपका नाम बाई मिस्टेकली आपने नहीं रखना था, आपसे हो चुका है, तो आप उसे 1 माह के अंदर 2 दफ़ा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 माह का टाइम देना पड़ता है। तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम दोबारा चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो अब आप वापस YouTube की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अब बारी आती है कि हम अपना बैनर चेंज करें। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा कस्टमाइज चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास बैनर आ जाएगा, फिर हम उसके ऊपर क्लिक करके बैनर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऐड चैनल आर्ट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं आप जो है वो अपने कंप्यूटर से जो है वो चैनल का बैनर सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दूंगा कि आप लोग बैनर किस तरह बना सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो गाइस, जो बैनर का ऑफिशियल साइज है वो 2560 × 1440 यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। और आप मैक्सिमम जो बैनर की फाइल है वो 6 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बैनर को अपलोड कर दिया है और मैंने सेलेक्ट करके सेव भी कर दिया है। तो आपको क्या करना है, बैनर बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है YouTube बैनर साइज, आप लोगों ने लिखना है। तो आपके सामने जो है वो नंबर 2 पे तस्वीर आएगी, आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप YouTube बैनर साइज सर्च कीजिए, इमेजेस में आइए, और यहाँ पे आप लोगों ने ये जो तस्वीर है इसके ऊपर क्लिक करके अपने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेना है, और यहाँ पे इस इमेज को आप लोगों ने सेव कर लिया है। तो मैंने ये स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो मैं डायरेक्टली फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। फोटोशॉप तो तकरीबन सभी लोगों को आती है, सबको बेसिक फोटोशॉप तो आनी चाहिए अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं। तो मैं फाइल में जाके उस तस्वीर को ओपन कर लूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आप लोगों ने कुछ ज़्यादा काम नहीं करने हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इस तरह मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है सिंपल। देन आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे नाम इंटर कर लेना है, जो भी आपका चैनल का नाम है आप उसमें कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल ही आपको गाइड करना चाहूँगा जल्दी जल्दी।
हैं। तो ये तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा भी दिया है, यहाँ पे बना भी हुआ है, तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा अबाउट सेक्शन में जाना। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अपलोड करनी होती है, सॉरी अपनी डिस्क्रिप्शन अपलोड करनी होती है, और यहाँ पे हमें लिंक्स वगैरह, उसके अलावा लोकेशन अपडेट करनी होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैनल डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखे, आपका जो भी टॉपिक है, आपने अपने चैनल का नाम का जिक्र एक दफ़ा लाजमी डिस्क्रिप्शन में करना है। उससे होगा कि ये एक नेक्स्ट टाइम जब भी आपका यूट्यूब चैनल सर्च होगा तो वो डिस्क्रिप्शन के लिहाज से भी सर्च में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने चैनल टैग ग्लोब को ही सर्च करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह रैंक करता है। टैग ग्लोब सर्च करता हूँ मैं, तो देखिए गाइज यहाँ पे टैग ग्लोब भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टैग ग्लोब को हाईलाइट भी किया गया, यानी कि इसने सर्च इस बेस पे किया है। टैग ग्लोब को यानी इसने मोटा कर दिया, यानी कि यहाँ पे इसने हाईलाइट किया, यानी कि ये चैनल जो है वो अब इस बेस पे भी सर्च में हो क्या आ रहा है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि चैनल की डिस्क्रिप्शन चाहे आप जितनी भी बड़ी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके चैनल का जिक्र जितनी बार भी डिस्क्रिप्शन में होगा आपकी चैनल की रैंकिंग उतनी जल्दी जो है वो रैंक होके आएगा। इसके अलावा लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे लिंक्स आपने अक्सर चैनल्स के देखे होंगे, यहाँ पे आपको लिंक्स नजर आ जाते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाले लिंक्स जो है इन्हें हम लिंक्स कहते हैं। यहाँ पे जो अबाउट सेक्शन में आप लोग इन्हें एडिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इसके लिंक्स के बटन पे क्लिक करना है। आप 5 लिंक्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब लिख दूंगा, जहाँ पे क्लिक किया, जो भी लिखना चाहें, और आप अपने चैनल का लिंक, फॉर एग्जांपल मैं यही लिंक डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ मैं। कॉपी करूँगा तो पेस्ट करूँगा यहाँ पे और डन कर दूंगा, तो क्या होगा कि ये अब जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपके क्लिक करेगा तो वो सब्सक्राइब के बटन पे चला जाएगा डायरेक्टली। आप बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे भी लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बिजनेस इंक्वायरीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त होता है जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाए। लोकेशन है तो लोकेशन में आप लोगों को जो है वो अपनी पाकिस्तान लोकेशन ही ऐड करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लाजमी करें। उसके बाद हम क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा क्रिएटर स्टूडियो में, तो जो डिफॉल्ट क्रिएटर स्टूडियो है वो आजकल चेंज हो चुका है। अब जो यूट्यूब का नया क्रिएटर स्टूडियो आया आपको उसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को इस क्रिएटर स्टूडियो को समझ नहीं आती है, थोड़ा सा नया है इसलिए समझ नहीं आ रही। तो अगर आप वापस अपने ओल्ड क्रिएटर स्टूडियो की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ आपने क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने किसी एक में टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप वापस जो है वो डिफॉल्ट पुराने जो क्रिएटर स्टूडियो है उसमें चले जाएंगे। तो हम दोबारा करते हैं गाइस, हम वापस जो है वो डिफॉल्ट ओल्ड क्रिएटर स्टूडियो की तरफ आ चुके हैं। अब आपने आना है चैनल सेक्शन में। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है वो अभी मोनेटाइजेशन के लिए हमें अप्लाई नहीं करेंगे, मोनेटाइजेशन को हम एंड वाली वीडियो में क्लियर करेंगे कि उसको किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन है चैनल के ऑप्शन में, दूसरे नंबर पे अपलोड डिफॉल्ट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे वो अपलोड डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी वो परमानेंटली सेव हो जाएंगी, और जब भी आप चीज़ें अपलोड करेंगे तो वो इंक्लूड होती रहेंगी, यानी कि आपको हर चीज़ को दोबारा एंटर नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन में चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको बार बार लिंक्स ऐड नहीं करना पड़ते। आपने जस्ट एक दफ़ा लिंक को ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और आप लोगों ने लिंक को ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे तो आपकी जो है ये डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली सेफ हो जाएगी। आपको दोबारा जो है वो अपनी ये चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। आप इस तरह टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अपने चैनल का एक टैग ऐड कर दीजिए, जो कि एक यहाँ पे आप लोगों ने डबल कोटेशन में जो है वो अपना टैग ऐड करना है। इस तरह जब आप लोग अपने टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंस है। आप लोग टैग्स इंटर करें, अपनी डिस्क्रिप्शन को एंटर करें। इसके अलावा लाइसेंस कैटेगरी जो है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एक ही कैटेगरी का चैनल है तो आप लोग यहाँ पे परमानेंटली सेव कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ताकि जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो आप अपनी कैटेगरी अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकें। प्राइवेसी तो पब्लिक ही होती है, लेकिन आप इसे प्राइवेट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जब तक वीडियो अपलोड ना हो जाए तब तक आपकी प्राइवेसी प्राइवेट रहे, तो वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो सेटिंग्स हैं जो मैंने की हैं ये अब डिफॉल्ट तौर पे सेव हो चुकी हैं। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने ऑटोमेटिकली
आ जाएंगी। उसके बाद हम ब्रांडिंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं। ब्रांडिंग के ऑप्शन में जो है वो आपको क्या करना होता है, एक वाटर मार्क होता है जो कि हर वीडियो के नीचे आता है। वो कौन सा होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाटर मार्क, तो इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग वाटर मार्क। ये काफी सारे लोगों के चैनल के ऊपर आता है। यहाँ पे वो कुछ लोग अपने चैनल का लोगो लगा देते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा देते हैं। तो आप जो भी चाहे लगाना चाहें, ऐड अ वाटर मार्क के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा जो है वो प्रोफाइल पिक्चर ही लगा दूंगा आइडिया के तौर पे, और मैं यहाँ पे आपने जो फाइल फॉर्मेट है वो PNG और गिफ्ट फाइल होना चाहिए। तो JPG फाइल नहीं चलेगा, तो हम दोबारा जो है वो PNG फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। और याद रखिए आपका फाइल का साइज मैक्सिमम जो है वो 1 MB होना चाहिए। और ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आपकी जो भी आप चीज़ ने आपने ऐड किया वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो सेव कर देंगे इसके ऊपर। अब हमारे पास जो है वो सेटिंग्स आ चुकी हैं। डिस्प्ले टाइम, तो यहाँ पे कस्टमाइज टाइम नहीं करना, हम लोगों ने इंटायर वीडियो यानी कि तमाम वीडियो के दरमियान ये चलता रहे, यानी कि ये ना हो कि इंटायर वीडियो सेलेक्ट करके आप लोगों ने अपडेट कर देना है और इसे सेव कर देना है। और गाइस चैनल के ऑप्शन में हम एक चीज मिस कर चुके हैं, वो है चैनल को वेरीफाई करवाना। तो आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरीफाई के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करके अपने चैनल को अपने नंबर से वेरीफाई करवाना है। तो आप लोगों ने जो भी करना है कीजिएगा। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट हो चुका है, आप लोगों ने टेक्स्ट में क्लिक कर लेना है, कॉल भी कर सकते हैं। अपना नंबर इंटर कीजिए, आपको एक कोड आएगा, आप लोगों को उस कोड को इंटर करना है और आपका जो है यूट्यूब चैनल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं अभी वेरीफाई नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे चैनल मोबाइल नंबर पे आप आगे ही 3 से 4 चैनल वेरीफाइड हैं, तो इतने ज़्यादा चैनल एक नंबर पे वेरीफाई नहीं हो सकते। मैं बाद में से वेरीफाई कर लूँगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो है एडवांस्ड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, चैनल्स के कीवर्ड्स को ऐड करना है। चैनल के कीवर्ड्स में जो है वो आप लोगों ने अपने चैनल का नाम एंटर कर देना है ताकि आपका चैनल जो है वो सर्च में आ जाए। यानी कि ये चीज़ इसलिए होती है कि अगर कोई बंदा अली रज़ा TV सर्च करे तो चैनल कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो हमारा चैनल कहीं ना कहीं रैंक कर जाए। इसे भी आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एडवर्ड अकाउंट अगर आप लिंक करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो को प्रमोट करने के लिए होता है पैसे दे के। चैनल रिकमेंडेशन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल आपके रिलेटेड जो भी दूसरे चैनल्स हैं उनकी रिकमेंडेशन में आए। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने मेरा चैनल ओपन किया तो साथ में 4-5 और टैग चैनल्स के राइट साइड पे जो है वो ऑप्शन आए होते हैं कि यहाँ पे आप इन चैनल्स को भी देख सकते हैं। तो ये उसके रिलेटेड होता है, इसे आप लोगों ने नहीं छेड़ना। सब्सक्राइब काउंट्स, यानी अगर आप लोग अपने सब्सक्राइब का हाइड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने डू नॉट डिस्प्ले पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो आपके सब्सक्राइबर किसी को नजर नहीं आएंगे जब तक आप ये सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर गाइज आप लोग कस्टम URL लेना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो आप जो है वो सेटिंग में जाके यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपने चैनल इस आइकन पे, और यहाँ पे अपने सेटिंग यूट्यूब सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा कस्टम URL। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये कस्टम URL जो है वो 100 सब्सक्राइबर के बाद ही ले सकते हैं, उससे पहले आप नहीं ले सकते। तो जो कस्टम URL लेना चाहते हैं वो इस तरह ले सकते हैं। तो आज ये ट्यूटोरियल यहीं पे हम खत्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो चुका है। तो बेसिक सेटिंग तकरीबन इतनी थी जितनी मैंने आपको बता दी है। अगर जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसके रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के बाद दूसरा ट्यूटोरियल भी आ जाएगा। तो तब तक देखते रहिए टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।